नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आज आपके सामने ऐसे वॉरियर्स को ला रहा हूं, ऐसे जाबाज एडवोकेट्स की टीम को आपसे रूबरू करा रहा हूं जिन्होंने कोविड-19 के इस भयानक दौर में अपनी जान की बाजी लगा करके और वकीलों के हित के लिए जितना वो कर सकते थे उन्होंने काम किया और कर रहे हैं। और वो लोग हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के पदाधिकारी। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डीडी शर्मा जी जो सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल तोमर जी। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट निखिल भारद्वाज जी और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर अजय दहिया जी और एक सबकी चहेती हमारी छोटी बहन नीलम सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर डीबीए आज हमारे साथ हैं। हम चर्चा करेंगे इस कोविड-19 के चलते जो वकीलों की कार्य प्रणाली जो इफेक्ट हुई है, बुरी तरह इफेक्ट हुई है, बैडली इफेक्ट हुई है मैं तो कहूंगा, और उसके दौरान वकीलों की जो समस्याएं चल रही हैं और उन समस्याओं के निदान में दिल्ली बार एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स किस तरह से अपनी जान की बाजी लगा करके काम कर रहे हैं, हम बात करेंगे। डीडी शर्मा जी, मैं सीधा आपके पास आता हूं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जैसा आपका नाम है दिव्य, ऐसे ही आपके दर्शन है दिव्य। क्योंकि जब कोई नहीं दिखता था दिल्ली बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अलावा पूरी 30 जारी कोर्ट में, तब मैंने देखा है कि अपने 14-15 लोग आप लोग घूमते थे सारे मेंबर्स को लेकर के डिफरेंट एरियाज में 30 जारी कोर्ट के डिफरेंट पार्ट्स में आप लोगों ने कहा क्या हो सकता है, किस तरह सफाई हो सकती है, आप लोगों ने किया। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि अभी जो वर्चुअल हियरिंग और फिजिकल हियरिंग का जो ये मुद्दा चल रहा है, तो डीबीए इसमें क्या कर रही है, क्या डीबीए का स्टैंड है, डीबीए किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगी है? हमारे भाई जो हमें देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं उनको मेरा नमस्कार जी। और जहाँ तक बात है कि जब आप एक टीम की तरफ से काम करते हो तो परिणाम भी उसके अनुरूप अच्छे आते हैं। और ये जो पूरा पीरियड था कोविड का, इसमें हम लोगों की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो 14 लोगों के साथ मिलकर के बनी हुई है। और फॉर्चुनेटली ये सभी मेंबर 14 के 14 मेंबर एक स्पिरिट के साथ काम किया कि जो बेस्ट वो अपने सीमित संसाधनों में कर सकते थे उस तरह से उन्होंने काम किया। और ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ नया किया, ऐसा भी नहीं कि हमने कुछ स्पेशल किया। जो हमारी ड्यूटी थी वो हमारे पूरे कमेटी के साथ मिल करके उसमें काम किया। जहाँ तक बात है फिजिकल फाइलिंग की, एक टाइम था हम लोग बहुत परेशान थे कि भाई कोई अगर क्लाइंट आएगा तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसे केस को फाइल करें। और जो फीस का हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जब क्लाइंट सेटिस्फाई होता है उसका केस तैयार हो गया और वो फाइल हो गया, उसके बाद वो आपको रिलीज कर देगा। उसके बाद जब ये चीज़ हम लोगों की एसडीएफ से चीफ के पास पहुंची, उन्होंने उसको कंसिडर करते हुए फिजिकल फाइलिंग को हमारा ओपन किया। और उसके बाद दिक्कत एक और थी, फिजिकल हियरिंग और वीसी। आज ये दोनों एक ऐसी चीज़ बन गए हैं कि अलग अलग इशू और एक बहस छिड़ी हुई है कि हम लोग वीसी से कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम फिजिकल अपीयरेंस से कंफर्टेबल हैं। शर्मा जी, बात फिजिकल अपीयरेंस में हमारी किसी जिद की नहीं। वीसी हम मानते हैं कि आने वाले समय का एक बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट होगा कि हम अपनी जितनी भी हियरिंग वीसी पे करें। वीसी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। लेकिन ये पेंडेमिक इस तरह से आया कि इससे पहले इसका ना कोई अलार्म था, ना ही इससे पहले कोई इसका इंडिकेशन था कि इस तरह का पेंडेमिक आने वाला है। तो हमारे 70 से 80% भाई हमारी बहनें जो इस प्रोफेशन में है वो इसके लिए तैयार नहीं। और ऑल ऑफ सडन एकदम से इस चीज़ को ले आना कि सभी लोग, कुछ लोग तो ज़्यादा फ्रेंडली कंप्यूटर फ्रेंडली इतने नहीं हमारे मैक्सिमम मेंबर। आज भी मैं अपने बहुत से सीनियर्स को देखता हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन है उसको भी वो कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, रादर कि हम ये जो स्मार्टफोन ये सब चीज़ें हैं। हाँ, नई जनरेशन से हमारे कुछ जो हमारे नए भाई बहन आ रहे हैं उनका इसमें हाथ जरा ज़्यादा अपने आप को वो लोग ओपन है और बहुत अच्छे से इसको कर पा रहे हैं। लेकिन हमको देखना है 70% ऐसे भाइयों को, 80% ऐसे भाइयों को जब उनके पास में या तो व्यवस्था नहीं है। क्योंकि एक हम स्मार्टफोन की अगर बात करें तो 20, 25, 30 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन या लैपटॉप
या इस तरह कोई कंप्यूटर सुविधा होती है, वो भाई जो डेली हमारा कुछ कमा रहा है और अपनी जीविका चला रहा है, और जो 800 या 1200 रुपये के फ़ोन से काम कर रहा है, हम उसको एकदम से नहीं बोल सकते कि वो सब कुछ सीख ले स्मार्टफोन के जितने भी ऐप हैं। नहीं शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूँ। शर्मा जी, मैं ये एक लोगों की इच्छा भी है, लोगों की एक ऐसी डिमांड्स भी है कि क्या बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ ऐसे जो हमारे बार रूम है या कुछ ऐसे जो रूम्स हैं, कोर्ट रूम, कुछ ऐसे स्पेशल बना दिए जाएं 3, 4, 5 जहां ऐसी फैसिलिटी मुहैया कर जाए। रोहिणी में हुआ मैं वो जो पैंडेमिक के दौरान जो काम हुए हैं उसमें से एक काम हमारी कमेटी ने बहुत पहले ही कर दिया, जहां से वर्चुअल हियरिंग कर सकता है एडवोकेट जा करके। सर मैं वही कहना चाहता हूँ जी कि जो काम किसी भी कोर्ट ने किया, जी। अप्रिशिएट वाली बात है, अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को, लेकिन हमारी कमेटी ने ये काम बहुत पहले किया। जी जैसे ही बीसी स्टार्ट हुआ, हमने अपने एक कॉन्फ्रेंस हॉल को जो फुली एयर कंडीशन है उसमें नेट की सुविधा दे करके 5 कंप्यूटर की व्यवस्था इस बात के लिए कर दी कि जो भाई वहाँ आए और अपना बीसी करें। लेकिन बात वही आती है शर्मा साहब, मैं बात एक तो इक्विपमेंट है और दूसरा उसके लिए आपका फ्रेंडली होना। तो हम लोग कहीं वेल इक्विप नहीं है, कुछ हमारे भाई और कुछ हमारे भाई उसके फ्रेंडली नहीं है, और ये सूट करता है जिस तरह से जो भी प्रयास करके हमारी कमेटी ने या आगे और बारों ने एफर्ट्स करके 25% का ये अभी फिजिकल हियरिंग शुरू करवाया है। और बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं या कुछ हाई कोर्ट से ऐसी ड्राइव चल रही है, वो नहीं चाहते कि ये फिजिकल हियरिंग ज्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि वो मैं अगला सवाल तोमर जी से कर रहा हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डीबीए के। तोमर जी, क्या डीबीए की तरफ से एक ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो सकता कि जो एडवोकेट्स इससे फ्रेंडली नहीं हैं, जो इससे वेल अवेयर नहीं हैं इस सिस्टम से, तो उनको यहाँ कोई ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा हो डीबीए की तरफ से कि वो सारा सिस्टम जान लें कि वर्चुअल हियरिंग इस तरह से की जा सकती है? हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या डीबीए की तरफ से एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता परमानेंटली जब तक ये चल रहा है वर्चुअल हियरिंग का सिस्टम, कि जिसमें जिन वकीलों को इसमें दिक्कत आती है, टेक्निकली वो समझ नहीं पाते हैं या उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, जैसा अभी शर्मा जी ने बताया, तो क्या डीबीए की तरफ से कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता? शर्मा जी बिल्कुल आपकी सही बात है, ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल किया जाता है, लेकिन जैसे अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमारे कुछ भाई इस तरह के जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद भी हमारे वो रिजल्ट नहीं आ पाएंगे जो हम इनको अचीव कर। नहीं, एटलीस्ट कुछ लोग तो उससे बेनिफिशियरी होंगे ना, कि अगर आप ट्रेनिंग उनको सिखाएंगे कि आप इसमें ये, अच्छा ऐसा नहीं है कि उसका फायदा नहीं है, फायदा भी है, आगे भी एक नॉलेज भी बढ़ती है, और कहीं भी सपोज आप बॉम्बे कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, वहां से भी आप कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा अपने चैनल के माध्यम से ये अच्छा मुद्दा उठाया है। इसके लिए हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में एज सुन एज पॉसिबल बात रखेंगे, और ये बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरी आती है कि इसको हम कनेक्ट कैसे करें, ऑनलाइन फाइलिंग कैसे करें, तो इसके लिए भी इसकी एक छोटे से वर्कशॉप की जरूरत तो है, और हम जितना भी जल्दी होगा, मुझे प्रधान जी ने बताया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, इसको हम जल्दी ऑर्गेनाइज करने का। निखिल जी आप सुन रहे हैं मुझे? निखिल जी सर, इसमें मैं एक बात और हाँ बताएं कि हमारी बार एडवोकेट वेलफेयर के लिए कमिटेड है, और बार को बेहतर बनाने के लिए हर हमारा एक जो मेंबर है हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो चाहे प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, इस पेंडेमिक में, लॉकडाउन में, अनलॉक में अवेलेबल रहे हैं, और हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और जो आपका ये एक सजेशन आया है, इसको हम बहुत ही जल्दी मीट आउट करने वाले हैं। जी निखिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? निखिल भारद्वाज जी, लगता है निखिल भारद्वाज जी से अभी संपर्क नहीं। सर नमस्कार, निखिल भारद्वाज जी। निखिल जी, अभी जैसा तोमर साहब बता रहे थे कि हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बात करेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी में, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप तो पूरी कोर्ट्स में घूमते हैं, और मैंने देखा है कि शायद एक भी दिन आप घर नहीं रुके हैं कंप्लीट लॉकडाउन में। आप फर्स्ट डे से मैं देख रहा हूं कि कभी झाड़ू वालों के पीछे घूम रहे हैं, कभी पानी ठीक करा रहे हैं, कभी टॉयलेट्स को चेक कर रहे हैं, मैं खुद देखा आपको।
तो जी सर। क्या कहीं फाइनेंस की दिक्कत आ रही है? कोई ऐसा इक्विपमेंट यहाँ लैपटॉप वगैरह लगाने में या कोई इस तरह का सिस्टम? जब ये बताया शर्मा जी ने कि हमने कॉन्फ्रेंस रूम में किया था जो टोटली एसी है और उसमें 5 कंप्यूटर लगाए थे, 5 सिस्टम लगाए थे, क्या जैसे वेस्टर्न विंग में लगाए जा सकते हैं या और डिफरेंट पार्ट्स में? एक बात। दूसरा बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कुछ कोर्ट्स ऐसी हैं हमारी 30 जारी के अंदर जहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी कोर्ट्स में बहुत प्रॉब्लम है। सपोज जज साहब अगर अपने घर बैठ के कर रहे हैं और रीडर से कोई पूछ रहे हैं तो रीडर का कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है या पीपी साहब का कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस बारे में कुछ आप कर रहे हैं? ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने भी आई होंगी? बिल्कुल आई है सर, और जी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जी। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ मीटिंग भी की है और उसमें जितना भी ये नेटवर्क इशू है वो जी। डिस्कस हुआ है। उसको अपग्रेड करने के लिए बार की तरफ से रिक्वेस्ट लेटर यहाँ भी दी गई है जी। एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन दिल्ली सरकार से भी रिक्वेस्ट की गई है जी। कि हमारे 30 जारी प्रीमाइसेस में नेटवर्क का बहुत भारी इशू है। जी इवन नॉर्मल डेज में भी हमारे यहाँ टेलीफोन्स नहीं मिल पाते हैं। आप मोबाइल की जी। बात करेंगे, बिल्कुल, मैं आज तो वही बात मैं उठाना चाह रहा था। एग्जैक्टली आज तो हम वीसी की बात कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं आप खुद इस बात से सहमत होंगे, जब एक मोबाइल नेटवर्क का इतना इशू है तो वीसी के लिए तो हमें उसको अपग्रेड करना पड़ेगा ना, सिग्नल्स को। जी अगर वीसी को आप कामयाब करना चाहते हैं तो पहले आप अपग्रेड कीजिए सिस्टम को। जी वो उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। इवन सिर्फ ये लॉयर्स की प्रॉब्लम नहीं है, जुडिशियल साइड पे भी वो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब मुझे नहीं एक पता, आपको knowledge में एक नहीं है। अहम जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सभी एडवोकेट्स उसको कहीं ना कहीं कमोबेश भुगत रहे हैं, वो ये है कि अगर आज कोई इंक्वायरी करना चाहता है, वो इंक्वायरी काउंटर पे जाता है कि मेरे को ये बेल कहाँ कौन से उसमें फाइल करनी है, तो उसको नहीं पता लगता। जो एक चार्ट बना वो डिफरेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट भी हुआ है, जी। लेकिन उससे भी आम लॉयर कंफ्यूज है कि उसे ये बेल हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक क्राइटेरिया में बेल फाइल करनी है तो कहाँ करनी है, उसे ये एमएम के यहाँ करनी है, पर्टिकुलर उसी को करनी है या क्या करना है? क्या कोई ऐसा इंक्वायरी ऑफिसर टाइप एक एग्जीक्यूटिव 2-4 लोग ऐसे बार में बैठ जाएं या कहीं एक काउंटर बना दिया जाए? क्या ये पॉसिबल नहीं है डीबीए के लिए? सर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आपको ये- प्रॉपर इंक्वायरी नहीं मिल पा रही है एडवोकेट्स। बिल्कुल ठीक। आप सर मैं किसी और की बात नहीं करता, इवन मैं अपनी ही बात करता हूँ। जी। मैंने भी ये चीज़ सफ़र की है, जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं अपनी डीबीए की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से, सभी पदाधिकारियों की तरफ से ये अश्योर करता हूँ, जो आपने ये अभी एक सजेशन दिया है, एक तरह से सजेशन मानता हूँ जी। कि हम अपने बार लेवल पे भी कुछ एग्जीक्यूटिव्स फाइनलाइज करके एक काउंटर बना दिया जाएगा। जो लोग फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को कि पर्टिकुलर कोई बेल है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में फाइल होगी, कैसे फाइल होगी। जनरली सर क्या हो रहा है कि नई जनरेशन तो इस चीज़ से बिल्कुल रूबरू है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन है सबके पास। जो हमारे पुराने लोग हैं, सीनियर्स हैं, सर वो तो है ही। मैं आज ही की बताता हूँ, मैंने अपने जूनियर एडवोकेट को भेजा एक पर्टिकुलर कोर्ट में कि उनसे कहो कि वो हम जुड़ना चाहते हैं, हमारी आज हियरिंग है तो हमें अपना लिंक दे दो। तो वहां रीडर साहब ने जवाब दिया, जाके अपने वेबसाइट पे ढूंढो। अरे वो तुमसे पूछने आया, तुम सिंपली एक लिंक दे दो, वो पूरा 50 पेजों को ढूंढेगा, उसमें ढूंढेगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो पुराना हो गया है, अपडेट नहीं है। तो इतना भी कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और ये हम डीजे साहब के सामने भी रखेंगे, क्योंकि क्या होता है, लिंक तो दे दिया गया जी। है, सर्कुलेट भी हो गया है, जी। उनके ऑफिसर्स के नंबर भी दे दीजिए गए हैं, जी। लेकिन क्या होता है उस पर अगर कॉल करते हैं फोन नहीं उठता है। एग्जैक्टली यही बात है। बिल्कुल नहीं उठाते हैं। ये चीज हम बिल्कुल डीजे साहब के सामने तो लाएंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अलग अलग वकील अलग अलग ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। मेरा एक कोशिश है इस चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को इन चीजों से रूबरू करा दूं, क्योंकि ये डीबीए लेवल पे हो सकता है। डीबीए के ऑफिस में भी 2 लोग बैठ सकते हैं एक काउंटर पर, वो सारी इंक्वायरी उनके पास हो, सबके नंबर उनके पास हो। किसी भी लॉयर को कहीं से कोई गाइडेंस चाहिए तो वो यहाँ के ले सकता है। ये एक फैसिलिटी अगर डीबीए करेगी तो मैं समझता हूँ एक मिसाल बन जाएगी। सर डीबीए हमेशा अपने लॉयर्स के लिए कमिटेड है, अपने बार मेंबर्स के लिए कमिटेड जी। है, और मैं अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से, अपने एग्जीक्यूटिव की तरफ से आपको अश्योर करता हूँ कि जी। पहली चीज सबसे बेहतर होगा सर, जब एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा जी। है उसको ये ड्यूटी प्रोवाइड की गई है, पहले तो हम ये कोशिश करेंगे अपने माध्यम से कि वो जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। वो अपने पार्ट पे जो भी गलतियां उनको एंड दीज थिंग्स शुड बी ऑन वार फुटिंग। ये ऐसा नहीं है कि इसको अगले हफ्ते करेंगे, उसको 15 दिन बाद मीटिंग में करेंगे, क्योंकि आज की प्रॉब्लम है, डेली डे टू डे प्रॉब्लम में आ रहा है ये। मैं सर बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ।
मैं इसके लिए आपको रेस्ट एश्योर करता हूं कि हम इसको बिल्कुल जल्द से जल्द दूसरा उठाएंगे। निखिल जी, एक मुद्दा सिक्योरिटी को लेकर है। सिक्योरिटी कंसर्न आई थिंक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है 30 जारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द, क्योंकि एक तो स्कैटर्ड बहुत है। मैं मानूंगा कि स्कैटर्ड है और कोई पर्टिकुलर ऐसा वहां वॉच एंड वार्ड एकदम नहीं रखा जा सकता, लेकिन कहीं कोई प्रयास ऐसा तो हो सकता है कि आज कोई चैम्बर में कोई हमारी बहन बैठी है या कोई एडवोकेट बैठा है, कोई आगे क्लाइंट उससे कोई बदतमीजी शाम को कर जाए, दिन में कर जाए, तो वो कहाँ एकदम से कांटेक्ट करे, कहाँ क्या करे। तो एक बड़ा सिस्टम कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा है वकीलों को कि जो एक पैनिक बटन हो और एकदम उसके जो है पता लग जाए, या ऐसी वारदात करने से पहले ही लोग जान जाएं कि यहाँ बड़ा टाइट सिक्योरिटी है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में कोई स्टेप्स डीबीए लेना चाहेगी? सर बिल्कुल लेना चाहेगी। मैंने अभी जैसे कि कहा कि हम अपने हर बार मेंबर के लिए ड्यूटी बाउंड हैं, चाहे उनकी सिक्योरिटी हो, चाहे उनकी बेसिक नीड्स हो। जो हमारी यहाँ बार में हम घर से निकलते हैं सर, आज पेंडेमिक का माहौल है, आप भी जानते हैं। और अभी जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं यहाँ पर हूँ, पूरी अपनी कमेटी के साथ हूँ। सिर्फ हमारी यही कोशिश थी कि हमारे किसी भी मेंबर को, चाहे वो 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, हमारे लिए सब बराबर है। जो भी यहाँ आए उसको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। उसकी सिक्योरिटी के लिए हम ड्यूटी बाउंड हैं और हम अपने लेवल पे, बार लेवल पे, इवन एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे, दोनों तरफ इस चीज को एक बैलेंस बना के चल रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और किस लेवल तक ले जाके सुधारा जा सकता है। उसमें हम बार मेंबर से भी सजेशन चाहते हैं, आप सीनियर हैं, आप लोगों से भी चाहते हैं। हमारा तो अपना एक प्रोटोकॉल जो है वो चल रहा है कि किस लेवल पे कहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने हैं। लेकिन मैं नहीं, देखा ये गया है निखिल जी, मैं ये बात इसलिए उठाई, देखा ये गया है जो सेंट्रल गेट है या जो फर्स्ट गेट है उसमें कोई भी गाड़ी आती है दंदनाती हुई आगे आ जाती है, भले उस पर स्टिकर है या नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। इवन प्राइवेट व्हीकल आते हैं, 3 व्हीलर आते हैं या कोई और टैक्सी आती है, ओला उबर ये वगैरह आती है, सीधी अंदर आती है, कोई उनको रोक टोक नहीं है। तो ऐसा कोई एक सिस्टम पुलिस के साथ मिलकर के या कोई और कोई सिक्योरिटी सिस्टम को इस तरह से प्रॉपर कर करके तो एक सिक्योरिटी तो मिले ना। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर ही ये डेवलपमेंट हुई है कि अभी जो हमारी 30 जारी का कंपाउंड है जी, सिक्योरिटी से कंसर्न मैं बात कर रहा हूँ सर जी, 6:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी जिसपे वैलिड स्टिकर नहीं होगा जी, वो तो देखा पहली चीज। जी, ठीक है सर। और उसमें हमें अपने बार मेंबर्स का भी सपोर्ट चाहिए कि अगर आप 6:30 बजे के बाद किसी को कॉल कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। जी, उसमें मुझे आप सभी बार मेंबर्स से मैं अपील करता हूँ, आप भी अपने क्लाइंट्स को समझाइए, खुद से भी एक फर्ज निभाने वाली चीजें हैं सर, क्योंकि एक अकेला आदमी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं संभाल सकता। आप भी जानते हैं कितना बड़ा। नहीं, एटलीस्ट व्हीकल शुड नॉट अलाउ इनसाइड द परमाइसेस आफ्टर 6:30। इट इज वेरी नाइस स्टेप। कहीं तो कुछ तो रोक लगेगी ना। वो जो दंदनाती गाड़ियां आती हैं और वो भागती हैं, चलते हैं, जो भी यहाँ हो रहा है, ऑल आर वेल अवेयर अबाउट दैट। सर बिल्कुल लगेगी। एनीवे मैं हमारे साथ नीलम जी भी बैठी हैं, हमारी छोटी बहन जो है बहुत डायनेमिक हैं, और मैं चाहूंगा मैं उनसे भी कुछ पूछूं कि नीलम जी आप सुन पा रही हैं? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि ये जो पीरियड था लॉकडाउन का, इस पीरियड में लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, अपने गली में बाहर नहीं झांक रहे थे, और उस पीरियड में नीलम सिंह को मैंने देखा 30 जारी में घूम रही है पूरी बॉडी के साथ और डिफरेंट जगहों पे खड़ी है और काम करवा रही है, सफाइयां करवा रही है। तो आपको डर नहीं लगा इन बातों से अब कि कहीं आपको इन्फेक्शन हो गया या कुछ घर वालों ने कोई दिक्कत नहीं की आपको? डरने की क्या बात है, जब एक पद भी संभाली है, एक पद लिया है हमने, तो हमने उसी समय प्रण किया था कि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसमें हम खड़े हैं। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे नहीं आते उस पीरियड में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, यहाँ पे इतनी गंदगियाँ थी सर, इतना ज़्यादा यहाँ पे काम फैला हुआ था, तो वो भी करवाना बहुत ज़रूरी था। तो हमारे इन्फेक्शन तो वो बाद की बात है सर, जब हमारे साथी ही सेफ नहीं रहेंगे या कोई जो भी आ रहे हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी। आपको दिल्ली बार एसोसिएशन की जो लेडीज मेंबर थी
जो वोटर्स थे उन्होंने बहुत कुछ सपना देख करके बड़े अपने विश्वास के साथ आपको जिताया है। तो अनफॉर्चुनेटली मार्च से लॉकडाउन हो गया, शायद उतना ढंग से उतना काम जो करने थे, जो आपके जो मिशन था वो पूरा नहीं कर पाई। मैं जानना चाहता हूं कि आज स्पेशली लेडीज के लिए नीलम सिंह क्या करेगी डीबीए में, जो डीबीए से बाहर रहती तो शायद नहीं कर पाती। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं या जो कौन से मिशन हैं नीलम सिंह के जो वो डीबीए में रहते हुए थ्रू दिस एसोसिएशन करवाना चाहती है, ताकि लेडीज एडवोकेट का वेलफेयर हो। सर मैं अपने बिहाफ पे लेडी के वेलफेयर के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उनका जैसे कि क्रेज वगैरह है, उनको प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है उनको कोर्ट में आने की, तो उसका भी हम लोग कर रहे हैं क्रेज के लिए। उसके अलावा भी उनको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बाहर लेडी बार रूम में कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं देखती रहती हूँ बराबर कि क्या प्रॉब्लम है, क्या खराब हुआ है, क्या कमी है, यहाँ पे क्या करवाना है हमें, तो वो चीज़ प्रॉपर मैं उस चीज़ को देखती रहती हूँ सर, कि मेरे से जितना भी हो सकता है वेलफेयर के लेडी वेलफेयर के लिए वो पूरा आगे से आगे मैं खड़ी रहती हूँ, तैयार है। मेरे पास कुछ लेडीज ने कुछ ऐसी चीजें मुझे शेयर की, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे अलग से भी शेयर करूंगा, लेकिन बस मैं इनडायरेक्ट में ये कहना चाहता हूं कि जो लेडीज की जो बेसिक इमरजेंसी नीड होती है कुछ चीजों में, वो फैसिलिटी क्या लेडीज बार रूम में आप प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रोवाइड करवाना है वो। सम मेडिसिन, सम इक्विपमेंट, समथिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबके साथ है, वो चीज सभी सफर कर रहे हैं, तो वो चीज तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो बार एसोसिएशन की तरफ से एक फैसिलिटी जो भी लेडी मेंबर हैं, आपके एडवोकेट्स हैं, उनको एक मिलनी चाहिए जो लॉन्ग अवेटेड है, जिसके बारे में शायद किसी ने ध्यान ढंग से नहीं दिया है। आप उनको समझ नहीं, शायद आपसे भी लोग ने लेडीज ने बहुत शेयर किया होगा। तो मैं चाहता हूं कि वो आप क्योंकि आना शुरू हो गए हैं लोग बाग, तो उसमें आप काम करें। दूसरा, सैनिटाइजेशन के लिए मैं बात करना चाहूंगा कि आप अपने जिम्मे एक मुद्दा ये ले लें कि आप जो साफ सफाई है, जितना मैं समझता हूं आप करवा पाएंगे उतना, और ये पदाधिकारी शायद उसमें उतना सक्षम नहीं है। जो हम समझते हैं, जो यहाँ के वकील समझते हैं कि नीलम सिंह इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिस बेयर टू लुक आफ्टर द सैनिटेशन वर्क ऑफ द डीबीए या तीसजारी कॉम्प्लेक्स। जी बिल्कुल सर, और उसके लिए वो पूरा काम चल भी रहा है, काम हो रहा है प्रॉपर तरीके से जी। कि किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए, लेडीजों के लिए टोटल हाइजीनिक रहे जी। और इस चीज का पूरा मैं ध्यान रख रही हूँ जी। और ये चीज चल भी रहा है सर। हमारे पूरे बार एसोसिएशन में इस चीज का पूरा ध्यान है, सभी कर रहे हैं कॉपरेट इस चीज के हम लिए। उम्मीद ये करते हैं नीलम सिंह से कि जो अभी तक नहीं हुआ है, जो अभी तक लेडीज को फैसिलिटी नहीं मिल पाई किसी भी वजह से, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं पिछली बार एसोसिएशन को, लेकिन इस बार कोई ऐसे स्टेप टुवर्ड्स दी लेडी एडवोकेट्स, हमारी जो छोटी बहनें हैं यहाँ जो काम करती हैं, जो प्रैक्टिस कर रही हैं, उनको फैसिलिटी मिले और लोग याद रखें कि नीलम सिंह के इनिशिएशन से ये काम हुआ। हम ऐसी उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं कि नीलम सिंह इसी तरह काम करती रहेगी, इसी तरह वेलफेयर के लिए डटी रहेंगी। और जैसा सिंह आपका नाम के आगे है, तो सिंह इज ऑलवेज सिंह। तो मैं अजय दहिया मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं। अजय जी, एक हेलो अजय जी सॉरी, आपको आप पीछे बैठे रहे तो मैं वैसा एक्चुअली मैं डीडी शर्मा बोल रहा हूँ। अच्छा, हेलो जी जी। और एक छोटी सी अपील है जी। जो आपके माध्यम से मैं अपने सभी बार जी। के मेंबर्स को करना चाहूंगा जी ऑन बिहाफ ऑफ डीबीए एग्जीक्यूटिव्स। जी सर, एक तो ये कि ये डिसीजन हम लोगों ने अपने बार के मेंबर की सेफ्टी के लिए लिया है, जो कि पैंडेमिक पीरियड है, जी कि कोई भी बार के अंदर 6:30 बजे के बाद शाम को जी, दिस अ गुड डिसीजन, गुड स्टेप टुवर्ड्स द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। यस नहीं, नॉट ओनली सर सिक्योरिटी, जी पेंडेमिक है, जी हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हम अपना काम करें और यहाँ से जाए, क्योंकि बहुत बड़ा, जैसे मैं पहले भी बीच में मेरी बात आपने बीच में रोकी थी जी, कि एक काफी बड़ी ताकतें इस बात की लगी हुई हैं कि ये फिजिकल हेडिंग नाउ यस और ये कोर्ट ना चले। यस, तो इस तरह का कहीं ना कहीं वो एक चाहते हैं कि कोई ऐसा इश्यू बने, तो वो- हम सब भाइयों को आपस में कॉपरेट करना है इस चीज के लिए, क्योंकि बाहर का कोई भी डिसीजन शर्मा जी वो एक छोटा सा वर्ग है जो सर- वेल टू डू वर्ग है, सर और वो मेरी- चाहता ही नहीं। जी
मेरी हल्की सी जी। अपील है, जी ये कोई भी जो भी स्टेप बार एसोसिएशन ले रही है वो अपने हर एक भाई को कंसिडर करते हुए, हर एक अपने मेंबर को कंसिडर करते हुए, किसी को कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में और किसी को कोई इशू बनाने का मौका ना मिले। हमारा काम जो भी है हम जल्दी से खत्म करें, अपने घर जाए, सकुशल जाए, घर में भी सब लोग सेफ रहें, ये हमारी शुभकामना और हमारी कामना भी ईश्वर से है अपने मेंबर्स के लिए। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी गाड़ी कोर्ट कंपाउंड के अंदर विदाउट स्टिकर, चाहे वो वकील साहब की है, चाहे वो जज साहब की है, चाहे वो किसी भी क्लाइंट या किसी और की है, क्योंकि सबके लिए एक यूनिफॉर्म, जब हमारी डी साहब से बात हुई जी। तो हमने कहा जी फिर गाड़ी अगर नॉन स्टिकर उठेंगी तो वो किसी की भी गाड़ी हो, चाहे वो जज साहब की क्यों ना हो, बिल्कुल। बोले जी हम एग्री हैं, क्योंकि बाहर की अनऑथराइज गाड़ियों का अंदर आना जो विदाउट एनी स्टिकर है वो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारे रेस्पेक्टिव मेंबर्स को यहाँ स्पेस नहीं मिल पाता। यस तो हमने क्या कहा कि भाई अगर आप तो करते हो तो हमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि हम आप जैसा भी गाड़ी दे करके छोड़ दें या किसी व्यक्ति विशेष गाड़ी देकर छोड़ दें। बिल्कुल तो ठीक है, वो मेरी बिल्कुल ठीक है। रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि सारी मेंबर्स के लिए हमारा जो स्टिकर है बार एसोसिएशन की तरफ से वो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकर जाता है, तो जिन भाइयों पर नहीं है वो अपना स्टिकर भी ले लें। जी। और जो क्लाइंट्स वगैरह की जो गाड़ियां हैं ये जो भी है वो बाहर हो या फिर मोरी गेट पार्किंग में चली जाए। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये है कि ये कंपाउंड हमारे सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे वकील भाइयों के लिए सेफ और सुरक्षित रहे, उनकी गाड़ी सिर्फ यहाँ पर पार्क हो। बिल्कुल। तो दोनों चीजों की आशा है ऑन बिहाफ ऑफ कमिटी, ये दोनों शर्मा जी इस विषय पे इसके रिजल्ट्स आएंगे, हम एक आध हफ्ते बाद फिर आपसे इस बारे में दोबारा भी बात करेंगे, इसकी कितना सक्सेस हुआ, कितना कोऑपरेट लोगों ने किया, कितना ये कोऑपरेशन। हमारी बार का कॉर्पोरेशन का जहाँ तक सवाल है वो हमेशा हमें मिलता रहा हाँ है। नहीं, हर इसमें भी member का इस मुद्दे पे cooperation भी मिलता है। जो भी इसके अप एंड डाउन जो भी आएंगे उस पर हम डिटेल करेंगे। आज हमें समय का थोड़ा सा लिमिटेशन है और हमारे दहिया साहब जो हैं वो बैठे हैं बहुत देर से। दहिया साहब हाँ हमारे थोड़ा जस्ट अभी उनका एक मैटर कॉल हो गया था तो वो बीसी के लिए चले गए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो तो मैं इसलिए- ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो मुद्दे उठाए डीबीए के सामने, मैंने लोगों की जो बात थी आप तक पहुंचाई और इसमें मेन 2-3 मुद्दे जो ये उठाए कि किस तरह वर्चुअल हियरिंग जब तक ये चल रही है तब तक इसको सक्सेस किया जाए, फिजिकल हियरिंग को आगे बढ़ाया जाए और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाए, लोगों की सेहत का ध्यान रखा जाए। तो ये इन सब मुद्दों पे मैं उम्मीद करता हूँ शर्मा साहब बार की ताकत बार के मेंबर हैं और बार के मेंबर का साथ खड़े हैं तो वही होगा जो बार के मेंबर चाहेंगे। और हम अपने बार के मेंबर के वेलफेयर के लिए हमारी पूरी कमेटी कोई अपनी तरफ से कमी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और जो कहीं पर त्रुटि लगती है, कहीं लगता है कि हम यहाँ बेटरमेंट की गुंजाइश है, वो बिल्कुल आप हमें बताएं। शर्मा जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। हमारे प्रेसिडेंट संजीव नशियार जी को चेयरमैन बनाए गए हैं बीसीडी में हाँ, ये बहुत और हमारे बहुत- प्रेसिडेंट बहुत- हैं इनके, और एक विष्णु शर्मा जी हमारे जो पहले सेक्रेटरी थे बीसीडी के, अब वो को चेयरमैन बने हैं, दोनों ही डीबीए के मेंबर हैं। तो इनके वहां बनने से डीबीए को ताकत मिली और आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो हमें कितना और बेनिफिट मिला है इससे? शर्मा साहब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक तरफ मेरे बड़े भाई संजीव नशियार जी वहाँ को चेयरमैन बने और विष्णु भाई जो है वो छोटे भाई की तरह से हैं, वो वहाँ पर को चेयरमैन बने और खुशी की बात ये दोनों ही हमारे बार के मेंबर हैं और बल्कि संजीव नशियार साहब हमारे बार के डुअल कैपेसिटी में वो प्रेसिडेंट भी है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिप्रेजेंटेशन बार काउंसिल में है वो और मजबूत हुआ है। तो बहुत सारे इशू, क्योंकि वो हमारी ऑटोनोमस बॉडी है, बहुत सारे इशू जो हम सही से टेकअप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पिछली वाली कमेटी ने काफ़ी हद तक हमें इस चीज़ के लिए निराश किया। हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमारे को फाइनेंशियल जो ऐड होगी वो मेंबर्स को, तो पैसा फंड सारा कुछ जो भी आता है, वेलफेयर टिकट का पैसा सब कुछ, हमें लगता है कि हमें इससे दोहरा फायदा हुआ है। एक एक्सपीरियंस हमारे लीडर बीसीडी में चेयरमैन को चेयरमैन बने, जल्दी हम चेयरमैन भी उनको देखेंगे कि वो जल्दी चेयरमैन बने। नशियार साहब तो मैं ये कहना चाहूँगा, नशियार साहब तो स्टेट में जो गवर्नमेंट है वहाँ भी लीगल के प्रेसिडेंट है जी और लीगल सेल के प्रेसिडेंट है। इन्हीं सब बातों का आज थोड़ा समय की मैं माफी चाहूंगा, समय की लिमिटेशन है मेरे साथ। और ये जो आज की बातचीत थी ये हमारी ऑलरेडी 12-14 मिनट फालतू हमने ले लिया है, लेकिन क्योंकि इतने अच्छे विचार थे सारे ऑफिस बीयरर्स के, और मैं सलाम करता हूं सभी वकीलों की तरफ से पूरी डीबीए के ऑफिस बीयरर्स को कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वकीलों के वेलफेयर के लिए दिन रात काम किया, कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं इससे भी ज्यादा जज्बे के साथ आगे भी काम करेंगे और एक मिसाल बनेंगे पूरे हिंदुस्तान की बार एसोसिएशन में कि डीबीए की एसोसिएशन
उनने वो काम किए हैं, वो काम कर रही है जो शायद किसी और स्टेट में, कहीं भी पूरी दिल्ली में या किसी भी और जगह की आप बारिश लोगों का नहीं प्यार, कर सहयोग रहे, सर। पाई। इसी आप उम्मीद लोगों के का प्यार सहयोग रहेगा, साथ, बिल्कुल इसी सर। उम्मीद और विश्वास के साथ मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, सभी जय को भारत। सभी को नमस्कार। जय हिंद।